तो हेलो फ्रेंड्स, तो फिर कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर जैसे कि इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो जैसे कि आपको हम बता दिए थे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं एवं क्या क्या होता है उसमें, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फंक्शन क्या होता है, ये सभी मैंने आपको बता दिया था। कल जो है मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि कल मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम ये आपको बताने वाले हैं, सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर जो यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक के साथ कमेंट भी तो बनता है यार, क्योंकि आपका भाई इतना मेहनत करता है आपके लिए, तो आप तो जरूर एक सब्सक्राइबर तो अब सब्सक्राइब तो जरूर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब के साथ लाइक भी करना है। ठीक है, और लास्ट में ये जो है आपको कमेंट भी करना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो ये जो है 10th क्लास का जब मैट्रिक एग्जाम होता है तो ये हर एक हालत में होता है, हर एक हाल में पूछा जाता है, चाहे √3 हो या फिर √4 हो या √5 हो या फिर √7 हो, √8 हो, √9 हो, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगर जो ये आप जान जाएंगे तो आगे वाला भी क्वेश्चन क्या कर लेंगे, आसानी से आप हल कर लेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे जो है क्या है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें चले जाना है, लिख देना है यहाँ पे हल लिख देना है। क्या लिख देना है, यहाँ पे हल लिख देना है। ठीक है, और हल लिखने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या है, अपरिमेय है, तो हमें मान लेना है। हमें क्या कर लेना है, मान लेना है। हमें मान लेना है क्या, कि माना कि √3 एक क्या है, इसके उल्टा परिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का चिन्ह क्या होता है, परिमेय संख्या कैसे होता है। तो परिमेय संख्या को जब हम P/Q के रूप में लिख देते हैं तो यह हमारा क्या बन जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है। या हमारा क्या, कौन सी संख्या बन जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लिए क्या, परिमेय P/Q और बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर √3 दिया हुआ है, बराबर √3। और यहाँ पे ये भी लिखना है कि जहां क्या हो, Q is not equal to 0। अगर जो 0 हुआ तो हमें इससे पता लगाने में क्या होगा, पता लगाने में बहुत समय लगेगा कि यह परिमेय है या परिमेय नहीं है या फिर अपरिभाषित है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग लिख दिए, यहाँ तक तो आराम से आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे माना कि √3 एक परिमेय संख्या, इसके विपरीत मानना है। ठीक है, तब जाकर के सिद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिर आगे हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे लिख देना है। इसीलिए दोनों तरफ क्या कर देना है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग पर अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि है यहाँ पे PQ के होल स्क्वायर, यहाँ पे वर्ग कर दिए। ठीक है, अब बराबर में
√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने में सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, सबसे देख लेते हैं कि नीचे सही से दिख रहा है या नहीं। ठीक है, नहीं दिख रहा है, यहीं तक दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते। अगर जो नीचे लिखेंगे तो आपको सही से दिखाई नहीं देगा, इसलिए इधर लिखते हैं। ठीक है, तो इधर लिखने के लिए सबसे पहले हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, p² बटा q² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p² बटा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, p² बटा q² होगा, बराबर करके फिर उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसका जो स्क्वायर निकाल लेना है। तो ये स्क्वायर से जो है क्या, रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा, सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, 3 बचा। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। अब 3 बचने पर जो q है, एक q को हम कहाँ भेज देते हैं, यहाँ पे गुना में इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो चलिए भेजते हैं, यहाँ पे आते हैं। इसका रूल होता है, नियम होता है, यही नियम होता है। ठीक है, इसका यही नियम होता है। ठीक है, अब देखिए p² को p² में लिख दिए और एक q को उधर ले चले गए, एक q को इधर ले चले, तभी तो हमें पता चलेगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुने q कर देते हैं, 3 गुने q कर देते हैं। यहाँ पे हमें क्या कर देना है, 3 गुने q कर देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा, ठीक है, तो अब हमें जैसे कि यहाँ पे प्राप्त होता है, अब हमें यहाँ पे प्राप्त होता है कि ये जो है, ये दोनों क्या है, भिन्न है। ये दोनों क्या है, ये दोनों भिन्न है, ये दोनों भिन्न है। ठीक है, और ये तो सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो आपको बताए थे, वो ऐसी संख्या जिसका क्या हो, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड निकले, ना ही 2 से कम और ना ही 2 से अधिक, 200 नहीं 2। ठीक है, ना ही 2 से कम और ना ही 2 से अधिक। अगर जो आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो जा करके देख लीजिए, वहां पे मैंने बहुत बढ़िया से समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक पहले 3 जो है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के साथ साथ क्या है, ये पूर्णांक भी है। अभाज्य संख्या के साथ क्या है, पूर्णांक भी है। यहाँ पे q भी क्या है, q भी एक क्या है, पूर्णांक है। और पिछला वीडियो मैंने पूर्णांक भी पढ़ाया था, तो जा करके वो वीडियो क्या कर लीजिए, देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांक हो गया और ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, तो जब देखिए भिन्न बराबर क्या हो गया, भिन्न बराबर जब पूर्णांक गुने पूर्णांक, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, जब दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। जब दोनों गुना होकर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पूर्णांक, क्योंकि P और Q एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो भिन्न और पूर्णांक क्या होगा, भिन्न और पूर्णांक क्या, भिन्न और पूर्णांक क्या, असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंभव। क्या हो जाएगा, असंभव मीन्स या अपरिमेय, या क्या है, ये परिमेय नहीं है, या परिमेय नहीं है, असंभव या परिमेय नहीं। असंभव मीन्स नहीं, कभी भी नहीं। असंभव मीन्स नहीं, मीन्स कभी भी नहीं। तो या कभी भी परिमेय नहीं हो सकता है। और जब परिमेय नहीं होगा तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, यहाँ पे हमारा निष्कर्ष निकल करके क्या आया, तो यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा, अतः हमारा मानना यह गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पे माने थे ना, हम यहाँ पे क्या माने थे कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो वही लिख देंगे कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल के आया, √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √3 एक यानी कि हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि क्या, √3 एक दिखता है वहां पे, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष, मतलब कि निष्कर्ष निकल के आया, यहाँ पे लिख देना, अतः हमारा मानना यह गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे तो दिख रहा होगा आप लोगों को, कितना दूर तक दिख रहा है, और थोड़ा नीचे कर लेते हैं कैमरा को, ठीक है। हाँ अब देखिए, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, क्या लिख देंगे, चूंकि √3 एक क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल एकदम आसानी से समझ गए होंगे। यहीं से आता है, कहाँ, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से, यहीं से, ठीक है। तो यहीं से पूछा जाता है, तो आप इसे प्रैक्टिस करते रहे। अगर जो अपने से जब समझ में न आए तो यह वीडियो देख करके आप कोई भी क्वेश्चन किताब से उतार करके इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है सिर्फ मैंने अभी अपरिमेय को सिद्ध करना सिखाया, और कल के वीडियो में सिखाएंगे परिमेय को सिद्ध करना, परिमेय कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, और आगे हम लोग थोड़ा अपर लेवल पे पढ़ेंगे, क्या, अपर लेवल पे, जैसे कि अपर लेवल पे जैसे कि हो गया भाई 6 + √2 को सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो कल हम लोग इसको भी सिद्ध करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को भी सिद्ध करना सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर जो यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करें, और अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।